दोस्तों, हाल ही दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे ने 548 पदों पर अप्रेंटिसशिप हेतु वैकेंसी निकाली है। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन के बारे में। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर मंडल में अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिसशिप के रूप में चयन के लिए बिलासपुर मंडल हेतु पात्र उम्मीदवारों से apprenticeship.org वेबसाइट पर दिनांक 3/5/2023 से 3/6/2023 रात्रि 11:59 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। एक्ट 1961 के अंतर्गत निम्नलिखित पद नामित ट्रेडों पर अप्रेंटिस के रूप में चयन के लिए बिलासपुर मंडल हेतु पात्र उम्मीदवारों से apprenticeship.india.org वेबसाइट पर दिनांक 3/5/2023 से 3/6/2023 रात्रि 23:59 तक ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं, जिसमें पदों की संख्या निम्नानुसार है। कारपेंटर हेतु कुल 25 पद, हेतु कुल 100 पद, ड्राफ्टमैन हेतु कुल 6 पद, इलेक्ट्रीशियन हेतु 105 पद, इलेक्ट्रॉनिक या मैकेनिक हेतु 6 पद, फिटर हेतु 135 पद, मशीनिस्ट हेतु 5 पद, पेंटर हेतु 25 पद, प्लम्बर हेतु 25 पद, आरएसी मैकेनिक हेतु 25 पद, शीट मेटल वर्कर हेतु 4 पद, स्टेनोग्राफर अंग्रेजी हेतु 25 पद, स्टेनोग्राफर हिंदी हेतु 20 पद, टर्नर हेतु 8 पद, वेल्डर हेतु 40 पद, गैस कटर हेतु वायरमैन हेतु 15 पद, गैस कटर हेतु 0 और डिजिटल फोटोग्राफर हेतु 4 पद, कुल मिलाकर 548 पद एवं भूतपूर्व सैनिक हेतु 58 पद आरक्षित हैं और दिव्यांग हेतु 21 पद आरक्षित हैं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी को 10+2 शिक्षा पद्धति के तहत 10वीं या इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। अभ्यर्थी को किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से संबंधित ट्रेड में ITI की परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। आयु सीमा अभ्यर्थी की आयु 1/7/2023 को 15 वर्ष से कम तथा 24 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अधिकतम आयु में अनुजाति अनुजनजाति के उम्मीदवारों को 5 वर्ष एवं अन्य पिछड़ा वर्ग उम्मीदवारों को 3 वर्ष, दिव्यांग एवं भूतपूर्व सैनिक के उम्मीदवारों को 10 वर्ष की छूट होगी। समयावार जन्म तिथि निम्नानुसार होगी। अनारक्षित हेतु 1/7/1999 से 1/7/2008, अनुसूचित जाति हेतु 1/7/1994 से 1/7/2008, अनुसूचित जनजाति हेतु 1/7/1994 से 1/7/2008, अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 1996 से 2008 तक और दिव्यांग या भूतपूर्व सैनिक हेतु 1/7/1989 से 1/7/2008 तक है। उम्र में छूट हाल का जाति प्रमाण पत्र संलग्न करने पर ही मिलेगी। अप्रेंटिस प्रशिक्षण की अवधि एवं छात्रवृत्ति चयनित अभ्यर्थी प्रशिक्षु के रूप में लगाए जाएंगे तथा उन्हें केवल 1 वर्ष की अवधि के लिए प्रशिक्षुता अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। उन्हें छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के नियमानुसार प्रशिक्षण के दौरान नजीफा छात्रवृत्ति का भुगतान किया जाएगा। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग पूरा कर लेने के बाद उनका प्रशिक्षण समाप्त हो जाएगा। चयन प्रक्रिया प्रावीण्य सूची बनाने हेतु निम्नलिखित मापदंड अपनाया जाएगा। अभ्यर्थी द्वारा मैट्रिक न्यूनतम 50% अंक अर्हता हेतु आवश्यक होगा तथा ITI में प्राप्त अंक प्रतिशत को समान भारता देते हुए प्रावीण्य सूची जारी की जाएगी। स्थापना नियम क्रमांक 201/2017 अभ्यर्थी आवेदन करते समय अपने 10वीं और ITI के अंक को पोर्टल पर योग्यता सेक्शन में निश्चित रूप से भरें, अन्यथा आपके आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा तथा आपका आवेदन स्वतः निरस्त ही हो जाएगा। चिकित्सा परीक्षण चयनित उम्मीदवारों को अप्रेंटिसशिप अधिनियम 1961 और परिशिष्ट नियम 1992 के पैरा 4 समय समय पर संशोधित के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र में दस्तावेज सत्यापन के समय चिकित्सा प्रमाण पत्र लाने की सलाह दी जा सकती है। मेडिकल सर्टिफिकेट पर सरकार द्वारा अधिकृत केंद्रीय राज्य शासन के अस्पताल के सर्जन डॉक्टर राजपत्रित में हस्ताक्षर होने चाहिए तथा सहायक सर्जन
से नीचे का नहीं होना चाहिए। संविदा। चयनित उम्मीदवार को अनुबंध देना होगा। यदि वह नाबालिग है तो उसके अभिभावक को नियोक्ता के द्वारा जारी शिक्षुता के अनुबंध में पालक या अभिभावक का हस्ताक्षर किया जाना है। रोजगार की स्वीकृति का प्रस्ताव। प्रशिक्षण समाप्ति के पश्चात किसी भी प्रशिक्षु को किसी भी रोजगार के प्रस्ताव के लिए नियोक्ता बाध्य नहीं होगा। न ही प्रशिक्षु नियोक्ता द्वारा प्रस्तावित किसी भी रोजगार को स्वीकार करने के लिए बाध्य होगा। अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत नियमों एवं अधिनियमों की भली भांति जानकारी प्राप्त कर लें। भूतपूर्व सैनिक। 10% आरक्षण के तहत चयनित भूतपूर्व सैनिक, उनके बच्चे एवं सशस्त्र बल जवानों के बच्चे जो उन्हें प्रदान किया गया है। अनारक्षित, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के भूतपूर्व सैनिकों को उनकी संशोधित श्रेणी में रखा जाएगा। उन्हें अप्रेंटिसशिप के लिए नीचे दिए गए विवरण के अनुसार नियुक्त किया जाएगा। मृत सैनिक के बच्चे या युद्ध के समय मारे गए या दिव्यांग सैनिक सहित। भूतपूर्व सैनिक के बच्चे। सेवारत अधिकारी के बच्चे। भूतपूर्व सैनिक या सेवारत जवान के बच्चे। आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि। पूर्ण रूप से भरे गए ऑनलाइन आवेदन को केवल ऑनलाइन प्रक्रिया में दिनांक 3/5/2023 से 3/6/2023 को 11:59 तक ही स्वीकार किया जाएगा। कृपया आवेदन की दैहिक प्रति इस कार्यालय को न भेजें। अभ्यर्थी के लिए सामान्य निर्देश। आवेदन केवल निम्नलिखित वेब पोर्टल के माध्यम से ही करें। वेबसाइट का पता apprenticeshipindia.org है। यदि अभ्यर्थी अनुजाति, अनुजनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग समुदाय से हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा जारी हाल ही का जाति प्रमाण पत्र को वेब पोर्टल पर अपलोड करें। किसी भी प्रकार की पैरवी या दबाव डालने पर अभ्यर्थी को अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवेदक को प्रशिक्षु के रूप में ज्वाइनिंग के पहले आने पर किसी भी प्रकार का TA/DA नहीं दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी सत्यापन के लिए अपेक्षित मूल प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में अक्षम हो एवं किसी प्रकार के विसंगति देखी जाती है तो उसकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी। यदि रेल प्रशासन को ऐसी जानकारी प्राप्त होती है कि चयनित अभ्यर्थी ने गलत जारी झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है तो रेल प्रशासन किसी भी चरण में चयन होने के बाद जारी प्रशिक्षण के दौरान भी बिना किसी सूचना के बर्खास्त करने का अधिकार रखता है। रेल प्रशासन अभ्यर्थी का चयन न होने या बुलावा न मिलने पर जवाब भेजने के लिए किसी प्रकार का उत्तरदायित्व नहीं लेता है। इस कार्यालय में जमा किए गए आवेदन के संबंध में किसी भी व्यक्ति या संगठन में पत्राचार नहीं किया जाएगा। जो दिव्यांग लाभ लेना चाहते हैं वे सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करें, अर्थात केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा विधिवत गठित मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र की स्वीकृति अस्वीकृति, पात्रता संबंधी निर्णय एवं चयन के प्रकार हेतु रेल प्रशासन का निर्णय अंतिम माना जाएगा। यदि पोर्टल पर EWS भूतपूर्व सैनिक का विकल्प उपलब्ध नहीं है तो अपने वास्तविक वर्ग जैसे UR, OBC, SC, ST के पोर्टल पर आवेदन करें एवं EWS या भूतपूर्व सैनिक प्रमाण पत्र को भौतिक रूप से इस कार्यालय में जमा करें। सहायता हेतु अधिक जानकारी के लिए सोमवार से शुक्रवार मध्य कार्यालयीन दिवस में प्रातः 10 से शाम 6 बजे तक इस मोबाइल नंबर पर कॉल कर सकते हैं 8827395430 या 9752876613 में संपर्क किया जा सकता है। किसी भी संशय विरोधाभास की स्थिति में अधिसूचना की अंग्रेजी प्रारूप ही मान्य होगी। रमेश बाबू, सहायक कार्मिक अधिकारी, कृत्य वरिष्ठ मंडल कार्मिक अधिकारी।